अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे लास्ट जो टॉपिक हमने लिया था वो था OSI मॉडल के बारे में, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल था और वो पहले यूज़ में था। जो हमारा स्टैंडर्ड है यूज़, जिसे हम जिसको एज अ मॉडल हम यूज़ करते हैं अपनी नेटवर्किंग के लिए, वो हम यूज़ करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल। तो जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस बारे में कि ये जो हमारे मॉडल हैं ये प्रोटोकॉल्स का एक सूट है, या फिर इसके अंदर प्रोटोकॉल्स के पैकेजेस हैं ईच लेयर में। तो अब हम इनका मेन डिफरेंस देख लेते हैं। ये था हमारा OSI मॉडल जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। इसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती थी और यूज़र हमारा एप्लीकेशन लेयर से डाटा सेंड करना शुरू करता था, और वो इन 7 लेयर से होता हुआ हमारा डाटा एक बहुत ही प्रिसाइज वे में हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता था। तो उसी तरह से ये हमारे TCP और IP प्रोटोकॉल हैं। तो इसमें मैं गाइज़ आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है ये ARPANET ने इसे डेवलप किया था, और जो DARPA है अमेरिका की डिफेंस एजेंसी जिसने इसे फंडिंग दी थी, तो उन्होंने फंडिंग दी, और जो ARPANET है उन्होंने पहली दफ़ा इस जो है ये हमारा TCP/IP मॉडल है इसे इम्प्लीमेंट किया और यूज़ किया। तो असल में इसे पहली दफ़ा ARPANET ने यानी कि यूज़ किया और उन्होंने डेवलप किया, और जो फंडिंग थी वो हमें DARPANET ने दी थी। ठीक है, तो उसके बाद हम ये देखते चलते हैं कि हमारे पास जो TCP/IP प्रोटोकॉल है उसमें 5 लेयर्स भी हैं और 4 लेयर्स भी हैं। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग हैं, यानी कि आप बुक्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो किसी बुक में 5 लेयर दी होंगी, किसी बुक में 4 लेयर्स। ठीक है, तो असल में इसकी वर्किंग वही है जो हमारी OSI मॉडल की थी। ठीक है, OSI मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा यूज़र सेंड करता है अपने डाटा को। तो सबसे पहले हमारा डाटा जब यूज़र सेंड करेगा तो वो आएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर के पास। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर में देखें, अब यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर ने वहाँ की 3 लेयर जो OSI मॉडल में 3 लेयर थी उनकी जगह ली है। ठीक है, OSI मॉडल में हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर हुआ करती थी, लेकिन TCP/IP प्रोटोकॉल में हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन लेयर है उन 3 लेयर्स के बजाय। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास क्या होता है, इस एप्लीकेशन लेयर में हमारी जो डाटा की जो हमारा जो नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं उनको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, जैसा मैंने आपको OSI मॉडल में समझाया था। और यहाँ पर ये सेशंस भी क्रिएट कर लेगा, सेशन की मैनेजमेंट भी कर लेगा, और उसके अलावा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ठीक है, और जो इसकी ट्रांसलेशन थी डाटा की, क्योंकि हमारे पास डिजिटल और उसमें डिजिट की फॉर्म में और नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता था, तो उसे ASCII में भी कन्वर्ट कर लेगा वो। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन काम है एप्लीकेशन लेयर का वो यही है कि वो जो OSI मॉडल की 3 लेयर्स थी ये वही काम हमारे पास एक लेयर करके देगी। तो इसकी जो मेन इसका काम क्या है वो वही है जो कि उधर 3 लेयर्स का था, वो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जब डाटा हमारे पास इनक्रिप्ट भी हो जाएगा और हमारे पास ट्रांसलेशन भी डाटा की हो जाएगी, सेशंस भी क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद वो डाटा चला जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में फिर गाइस वही चीज़ है जो मैंने आपको OSI मॉडल में बताई थी कि इसमें हमारे पास सेशन लेयर ने जो सेगमेंट्स हमें बना के दे दिए थे डाटा के, उसके ऊपर ये उसकी सेंडिंग को हैंडल करेगा, ये एक जो प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। वो कैसे इस्टेब्लिश करेगा, TCP के ज़रिए या फिर UDP के ज़रिए, लेकिन जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये TCP/IP प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी इसे कहते हैं। तो इसमें हमारे पास TCP के ज़रिए ही हमारी डाटा की डिलीवरी होगी होस्ट से हमारे सोर्स तक। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम क्या हमारे पास आ जाता है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ठीक है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के बाद हमारे पास जो हमारा डाटा है ट्रांसपोर्ट लेयर से होने के बाद वो नेटवर्क लेयर के पास चला जाएगा। नेटवर्क लेयर में भी हमारे पास देखें, ये जो हमारा 4 लेयर आर्किटेक्चर है ना, उसमें हमारे पास नेटवर्क लेयर की बजाय बस हमारे पास एक इंटरनेट लेयर है, सिर्फ नाम का चेंज है, बाकी देखें काम वही इसने करना है जो पहले हमारे पास OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर कर रही थी। नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या हैंडल करती है, हमारे IP एड्रेसेस को, IP4 होता है, IPv6 होता है, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये क्या करेगी, हेडर और फुटर IP इसमें ऐड करेगी। ठीक है, एज अ हेडर। तो IP किसका होगा, हमारे सोर्स का और डेस्टिनेशन का। तो इससे क्या होगा कि हमारा डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है, तो इसका मेन काम हमारे पास क्या आ जाता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारा
डाटा नेटवर्क लेयर से होकर गुजरेगा तो हमारे पास जो 4 लेयर और 5 लेयर में हमारे पास एक मेन डिफरेंस है कि 4 लेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के बजाय हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर है जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। जबकि 5 लेयर में हमारे पास सेम वही लेयर्स हैं जो कि OSI मॉडल में थी। तो इनका मेन काम क्या था, डाटा लिंक लेयर ने क्या करना होता था, हमारा मैक एड्रेस एम्बेड करना होता था किसके अंदर, हमारा जो IP एम्बेड थे हमारे सेगमेंट के अंदर, और वो एक जो क्या बन गया था हमारे पास, पैकेट बन गया था। पैकेट के बाद डाटा लिंक लेयर ने उसे एक फ्रेम बना दिया, ठीक है, फ्रेमिंग कर दी, उसके अंदर हमारा मैक एड्रेस भी डाल दिया, ठीक है, ताकि वो ट्रैवल कर सके नोड टू नोड, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो फिजिकल लेयर का क्या काम था, फिजिकल लेयर का काम यही था कि वो हमारे डाटा की कन्वर्जन करती थी किसमें, सिग्नल्स में, क्योंकि हमारा डाटा तो देखें किसी मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रैवल करेगा ना, या वो वायर्ड मीडियम हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, मैंने आपको लाइट का भी बताया था कि लाइट सिग्नल भी हो सकते हैं इन द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर है वो भी यही काम करेगी। वो उसका क्या मेन काम है, वही नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड मतलब कि एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करेगी। अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि देखें ये जो हमारी TCP/IP प्रोटोकॉल है जो कि इन यूज़ है अब, तो यहाँ पर भी डाटा हमारा इसी फ्लो में जाएगा और दूसरी तरफ से वो नीचे से ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। ये हमारा स्टैक फ्लो के ऊपर ही, ये दोनों जो हमारे मॉडल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि OSI मॉडल स्टैक फ्लो के ऊपर बना हुआ है, मतलब एक स्टैक आर्किटेक्चर है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल है ये भी सेम वैसा ही आर्किटेक्ट है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, मतलब यहाँ से अगर डाटा जाना शुरू होगा तो वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मेन जो 2-3 बातें इसमें आ जाती हैं वो ये कि ये हमारा पीयर टू पीयर को भी हमारा ये जो है सपोर्ट करता है, ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, और उसके अलावा क्लाइंट सर्वर को भी सपोर्ट करता है। क्लाइंट सर्वर कैसे, मतलब एक सर्वर है उसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं और वो उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की भी कम्युनिकेशन हो सकती है। और जो दूसरी कम्युनिकेशन की टाइप हमें सबको पता है वो कौन सी हो सकती है, पीयर टू पीयर, मतलब इसमें कोई भी सर्वर नहीं है, सब जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग एक एज अ पीयर जो है वो ट्रीट हो रहे हैं और वो एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सारा टॉपिक TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। एक थोड़ा सा छोटा सा एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, एक थोड़ा सा इजी वे में, क्योंकि अगर आपने OSI मॉडल की मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाकर लाजमी देखें, उससे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मैंने उसमें हर सिंगल लेयर की वर्किंग बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल्स के साथ आपको समझाई है। तो वो जब आप समझ लेंगे तो TCP/IP प्रोटोकॉल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही टॉपिक था, तो इसलिए इस पर मैंने इतने ज़्यादा यानी कि ब्रीफ में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर आप OSI पढ़कर आए हैं, जाहिर है आप TCP तभी पढ़ेंगे जब आप OSI भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ये OSI का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।